दीदी, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी बच्चों की तैयारी में लगी हूँ। कोई बात नहीं है दीदी, बच्चों को तैयार कर लो। मैं भी अभी जस्ट बच्चों की स्कूल छोड़ के आई हूँ। बच्चों को तैयार कर लो दीदी। कुमार, जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान। दीदी जी जय भीम नमो बुद्धाय। भैया स्वागत है आपका। कैसे होंगे भैया आप? दो बच्चे गुम हैं हमारी बेटी की स्कूल से। दीदी स्कूल वालों को जाके बोलो ना कि ऐसे स्कूल से क्यों हो रहे हैं। हमारे यहाँ बट ऐसा रूल नहीं है दीदी। बच्चे स्कूल से क्या पेरेंट्स अंदर नहीं जा सकते? बच्चों बाहरी लोग की तो बात दूर है। दीदी जितना दिन किधर थी आप? लाइव नहीं आती थी। तबीयत ठीक नहीं है अंगद भैया, तबीयत इसलिए लाइव नहीं आ पाए। अभी भी स्वास्थ्य अच्छे नहीं है। कैसे हो अंगद भैया जी आप? दीदी जी हम बिल्कुल स्वस्थ मस्त हूँ। आप बताओ दीदी जी आप कैसे हो और आपका स्वास्थ्य कैसा? भैया बट उतना ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। और बताइए आपका खाना पीना हुआ अंगद भैया जी? घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? लाइव में उपस्थित सभी सम्मानित भाई बहनों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय अशोक सम्राट। थैंक यू भैया, आपको भी हमारी तरफ से। स्कूल जा रहे थे, रास्ते में गुम हो गए। स्कूल गए थे पर नहीं, स्कूल नहीं पहुंचे थे। हर जगह ऐसा हो रहा है, दिल्ली में भी ऐसा, बहुत जगह ऐसा सुनाई में दिया बट आसपास में कहीं नहीं हुआ हमारे यहाँ। और सुनाई में बहुत दिया बच्चों की चोरी हो रही है। तो पेरेंट्स को हमेशा बच्चों को हाथ पकड़ के जाना चाहिए और साथ जाना चाहिए, स्कूल छोड़ के आना चाहिए बच्चों को। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। आज का आज के टाइम में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, उद्धारक, समाज सुधारक, नव भाषाओं के ज्ञानी, 32 डिग्री के वैज्ञानिक, मनुष्य मृत्यु के नाशक, बुद्ध के उपासक, कानून के दाता, संविधान निर्माता बाबा साहब जी को नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच भैया, दिल से आपको भी। खाना पीना हुआ भैया आपका कुछ अंगद भैया? खाना पीना हुआ आपका? चैनल फिर यूट्यूबर
ब्लॉगर के आने के बाद पता चला कि हम लोग हेलो गाइस कौन करता है हेलो गाइस भैया, कौन करता है बताओ। ऐसा कौन करता है अंगद भैया बताओ, हेलो गाइस कौन करता है? मैं तो कभी नहीं करती, डायरेक्ट जय भीम बोलती हूँ। खाना पीना हुआ आपका अंगद भैया, चाय नाश्ता कुछ? दीदी जी बहुत दुखी के साथ बताना पड़ रहा है कि रुस्तम दीदी जी का चैनल बंद है 10 दिन से। क्यों भैया, अंगद भैया ऐसा क्यों बताओ हमें। रुस्तम दीदी का तो चैनल मोनेटाइज था भैया। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच। यार लाइव बंद है कि मतलब चैनल बंद हो गया? भैया बताओ ना, दीदी की लाइव बंद है या चैनल बंद हो गया है? लाइव तो बच्चों के आने की वजह से बहुत लोगों का बंद हो गया, लेकिन फिर चालू कर दिया है। दीदी जी कॉल आ गया तुम्हारा। ओके भैया, मैं पूछ रही हूँ दीदी का चैनल क्यों बंद हो गया, लाइव बंद हो गई या चैनल बंद है?
अच्छा, तब बिना जीमेल का कैसे खुलेगा भैया? फिर तो चैनल बड़ी प्रॉब्लम हो गई। रीसेट करने से पहले जीमेल पासवर्ड हमें अपना याद होना चाहिए। कहीं लिख के रखी नहीं है? तब तो मुश्किल है। इतनी मेहनत करके थोड़ी सी गलती में बताओ, बहुत दुख की बात है भैया। इंसान कितना रात दिन कैसे मेहनत करता है, 4 लोगों की बात सुनता है। तब उनका चैनल अब कैसे आएगा भैया? मेरे समझ से तो बाहर है। दीदी जी, हम चालू कर रहा हूँ यूट्यूब कस्टमर केयर सेंटर से बात किया हूँ और आज फॉर्म भर दूंगा। 4 से 5 दिन लगेगा चालू होने। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत अच्छी बात है। आप लोग कोशिश करो हो जाए। हम लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है इतना टाइम निकालना। बच्चे हैं घर में, सारा काम मैनेज करने के बाद हम लोग थोड़ा सा टाइम दे पाते हैं। बहुत दुख हो जाता है जब ऐसा होता है तो। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका कि आप लोग कोशिश करिए जितना जल्दी हो जाए दीदी। आप सभी जैसे भाई हैं तो बट जब तक नहीं होगा तब तक उनको टेंशन रहेगा। लो भारती भाई, जय भीम नमो बुद्धाय भाई, स्वागत है आपका। जय भीम जय संविधान नीला सलाम दीदी। आपको भी भाई। कैसे हो भारती भाई? आप कैसे हो दीदी? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ आप कैसे हो? आपका नाश्ता हो गया दीदी? नहीं भाई, बच्चों को जस्ट स्कूल छोड़ के आई हूँ और मैं बैठी हूँ, मेरा भी कोई हिम्मत नहीं हो रहा है। नहीं, कोई बात नहीं है भैया, हो जाती है भूल थोड़ी बहुत। आप लोग कोशिश करिए। सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान नीला सलाम। आपको भी भाई जय भीम नमो बुद्धाय नीला सलाम। मैं ठीक हूँ दीदी। क्या हुआ दीदी आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ भाई। तो बिल्कुल ठीक हूँ भारती भाई, थोड़ी सी तबीयत बीच से, आपको पता ही है। जब से वहाँ गई वहाँ से आई तब से बस ऐसे चल रही हूँ, और बाकी तो ठीक है। आप सुनाओ, आपका चाय नाश्ता हुआ? आपका चाय नाश्ता हुआ भाई? आप तो कल घर चले जाओगे।
थैंक यू सो मच। अंगद भैया चले गए क्या, बताओ। थैंक यू भारती भाई। थैंक यू सो मच भाई। नेटवर्क प्रॉब्लम है भारती भाई, नेटवर्क चला जा रहा है। कैसे हो, खाना पीना हुआ? खाना पीना भी कुछ नहीं हुआ सरला दीदी।
दीदी नेटवर्क को पकड़ के रखो। हाँ भाई, जल्दी छोड़ता नहीं है, जब छोड़ता है तो जल्दी आता भी नहीं है। वैसे यहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम नहीं होती है, बट पता नहीं कैसे हो रही है। और तब भी नहीं रुक रहा है तो उसको खूंटे में बांध कर रखो। खूंटे में बांध कर रखो भाई। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि दीदी का नेटवर्क प्रॉब्लम होता नहीं था। जैसे फोन भी हैंग कर रहा है ऐसा लग रहा है। नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से लग रहा है कि क्यों लग रहा है पता नहीं भाई। नेटवर्किंग के कारण भी फोन हैंग करता है दीदी। हाँ मुझे यही लग रहा है भाई, नेटवर्क नहीं आ रहा सही। क्योंकि इसी से कनेक्ट करके मैं दूसरा फोन चलाती हूँ ना, वो भी हैंग कर रहा है। मेरा भी होता है। अब हैंग नहीं कर रहा है। नेटवर्क की प्रॉब्लम से भी होता है भाई। जिस फोन से लाइव चलती हो उस फोन से हॉटस्पॉट लेकर नहीं लाइव चलाना चाहिए दीदी। अच्छा, ऐसा होता है भाई। मेरे इसी फोन से तो चलाते हैं हम। बट ऐसा कभी नहीं होता था, कभी कभी हो जाता नेटवर्किंग प्रॉब्लम, नहीं तो ऐसा नहीं होता। आप दूसरे फोन से हॉटस्पॉट लेकर लाइव चला सकती हो और जिस फोन से हॉटस्पॉट लिया है उससे देख सकती हो दीदी। जिससे मैं लाइव चलाती हूँ इसी कराती हूँ, इसी में से फोन चल जाते हैं दूसरा वाला भी, उसको नहीं रिचार्ज कराती क्योंकि इसको भी चालू रखना होता है। बच्चों के स्कूल से ग्रुप जुड़े हैं तो इसलिए एक की रिचार्ज कराती, दोनों हो जाते हैं। जिसमें हॉटस्पॉट लिया उसको देख सकती हो, तो हाँ उसको तो उसी को उसमें देखते हैं, रिचार्ज तो इसी को कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना दीदी, जिस फोन से लाइव चला रही हो उस फोन से हॉटस्पॉट सपोर्ट नहीं देना चाहिए दीदी। अच्छा अच्छा भाई, क्योंकि यही वाला मेरा फोन 5G है, दूसरा वाला नहीं है, इसी को कराती हूँ फिर मैं। आप सिम उसी में डाल दो दीदी।
اچھا سیم اس میں ڈال دیں گے تو ہو جائے گا. اوکے بھائی کر کے دیکھیں گے. اچھا دھرمیندر بھیا بھی مرمی ایسا ہی کرتے تھے لیکن ان کے سبھی ویڈیو پہ کاپی رائٹ آ گیا تھا اور سبھی ویڈیو ڈیلیٹ کرنا پڑا تھا. ابھی جلدی میں بھائی دھرمیندر بھیا کو جانتی ہوں میں. نمو بدھا جی نمو بدھا جے بھیم بھیا آپ کو بھی سواگت ہے آپ کا. کیسے ہو آپ؟ اشیک روف ٹروتھ بھیا اپنا نام بتاؤ کیونکہ میں آپ کا نام صحیح سے شاید نہیں پڑھ پا رہی ہوں. سوری چاہوں گی. بوبی اچھا آپ کا نام بوبی ہے. سپورٹ می آپ کا چینل ہے کیا بھیا بتانا. چینل ہے آپ کا؟ سیکر آف ٹروتھ. اوکے بھیا اوکے تھینکس. سیکر آف ٹروتھ. اوکے بھیا کمنٹ کریے گا میں وہاں سے جوائن کر لوں گی آپ کو. ویڈیو پہ کمنٹ ڈال دیجیے گا. بھارتی بھائی کہاں چلے گئے؟ سپورٹ ویڈیو میں اوکے بھیا سپورٹ کر دیں گے. آپ کمنٹ کریں گے تبھی تو ہم اسی مادھیم سے سپورٹ کر پائیں گے آپ کو.
शॉर्ट वीडियो में कोई सी वीडियो पे कमेंट करना, मैं वहां से ज्वाइन कर लूंगी आपको।
थैंक यू सरला दीदी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके सरला दीदी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय दीदी। बाय बाय सरला दीदी।
जय भीम, नमो बुद्धाय। अनमोल भैया स्वागत है, कैसे हो आप? पाँव लागू दीदी, खुश रहो भैया। कैसे हो? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया भैया। जय भीम भैया, जय भीम। ठीक हूँ दीदी। ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। कहाँ वो, ड्यूटी की रूम पर? लाइक, थैंक यू। लाइक का चोरी नहीं किया आज? आज बिना बोले काहे कर दिए? आज बिना बोले लाइक कर दिए भैया, काहे बताओ? कैसे हो अनमोल भैया आप? खाना पीना हुआ कुछ आपका? अभी खाया? अच्छा, अभी खाए हो? क्या खाए, चिकन मटन? क्या खाए हो? नाइट ड्यूटी चल रहा? अच्छा, नाइट ड्यूटी है। फिर रेस्ट करो खा पी के भैया। ड्यूटी बहुत जरूरी है, रेस्ट भी जरूरी है उसके साथ साथ। फिर सोने जा रहा हूँ। ओके भाई, ओके। आप सो जाओ, बिल्कुल सो जाओ भाई, रेस्ट बहुत जरूरी है। रेस्ट नहीं करोगे स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा फिर। बिल्कुल, आप सो सकते हो। अपना ख्याल रखो ड्यूटी के साथ साथ। माँ बाप के साथ रहना अच्छा लगता मगर फिर मजबूरियां दूरियां खलेगा कैसे? अगर लड़के घर रहने लगे तो घर चलेगा कैसे? बिल्कुल राइट भाई, बिल्कुल आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल राइट। कोई नहीं चाहता माँ बाप से दूर होना, बट माँ बाप के पास रहेंगे तो सब चीज नहीं मिलेगा ना। लीडर उधर ही देखना, कहीं आकाश चला रहा था। यहाँ नहीं है। भारती भैया, पूजा दीदी कैसे हैं और कहाँ है? भारती भाई आए थे लाइव में, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था उस टाइम, चले गए। भारती भाई बता रहे थे ठीक है, कल गांव जाने वाले हैं। और पूजा सिस्टर से मेरी कोई बात नहीं है भाई, वो नहीं आई और मैं भी उनके लाइव में नहीं जा पाई। आज जाऊंगी अगर चलाएंगे तो लाइव। आंचल दीदी तो हमसे नाराज है। क्यों भाई नाराज है आंचल दीदी? क्यों नाराज है भैया बताओ? आंचल सिस्टर आपसे क्यों नाराज है बताओ? पता नहीं, बोल रही थी आपसे नाराज। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बोलना एक ऊपरी मन से ऐसे तो हम सब भाइयों के ऐसे हम लोग भी बोल देते हैं, बट ऐसा होता नहीं। नाराज क्यों रहेंगे? भाइयों से बहन कभी नहीं नाराज होती। हाँ, हल्का फुल्का हो जाता है हंसी मजाक, बट ऐसा नहीं है। नाराज कोई किसी से नहीं होगा भैया।
एक लगाव होता है अनमोल भैया, जैसे लाइव हम लोग चलाते हैं ना, तो हम लोग अपनों को ये ढूंढते हैं, आए नहीं। अगर एक दो बात हो जाती है ना, तो उतना अपने आप को संतुष्टि हो जाता, नहीं भैया आए थे, ये चीज हाल चाल मिल गया। हो सकता है लाइव में आप उनके नहीं जा पाए हों किसी कारणवश। मैं समझ सकती हूँ आपकी भावना। वही तो मैं बोल रही हूँ, ऐसा ही होता है। बहुत लोग समझते हैं उस चीज को, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि नहीं क्यों नहीं आए। उसके पीछे ना आने के पीछे भी कोई रीजन होता है। बोल देना ना लाइव में, दीदी टाइम नहीं मिल पाता है, मैं बाहर आ गया हूँ, जॉब पे जाता हूँ। जाते हैं तो तुरंत बाय बोल के चला जाता हूँ, इसलिए। क्यों तुरंत फिर बोल देते, एक दो कमेंट बोल दिया करो कि दीदी मैं बिजी हूँ, काम पे हूँ, अब टाइम नहीं मिल पाता है। इतना बोल के आप जा सकते हो, कोई चीज बता के जाना चाहिए ना भैया। अब डायरेक्ट जाओ बाय बोल दो तो आदमी फिर वो अलग ही सोचेगा, क्या रीजन है। इतना तो बता दो कि नहीं मैं टाइम नहीं है, बिजी हूँ, ड्यूटी पर हूँ, तो मैं बाहर आ गया हूँ, तो सब समझेंगे। सामने वाला भी इतना मूर्ख नहीं होता है। हाल चाल पूछ के ही बोलता हूँ तो अच्छा है, बता दो दीदी अब मैं बाहर आ गया हूँ, घर पे रहता था तो टाइम निकालता था, अब बाहर आ गया, जॉब कर रहा हूँ तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें नाराजगी की क्या बात है भाई। आप कब नाराज हो रही हैं हमसे, हम कभी नहीं होंगे भाई। अनमोल भैया हम कभी नहीं होंगे। नाराज किस बात के लिए होंगे बताओ। हम नाराज नहीं होते हैं, बस बोल देते हैं कुछ मुंह पे ऐसी बातें, नाराज नहीं होते। भाइयों से कभी बहनें नाराज होती हैं बताओ। होती हैं तो बस एक दो सेकंड के लिए। तो इसी बात पर बाय बाय दीदी, बाय बाय भाई, बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, खाना पीना खा लेना टाइम से। बाय बाय भाई, बाय बाय। हंसी क्यों आ रही है भाई बताओ।
हंसी क्यों आ रही है? मैं हंस रही थी ना, हस्बैंड ने सोनू भैया का वीडियो देखा, एक वीडियो अपलोड किए थे, तो हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे ये कौन सी लड़की है जिनके साथ वीडियो बनाए हैं। मैंने कहा ये आइस वीडियो बन रही है, कोई लड़की नहीं होगी, कोई हीरोइन वगैरह। तो हंस रहे थे उसी बात पे। अच्छा, जगन्नाथवा, अच्छा। ऐसा मैंने किसी का वीडियो देखा था, है ना? कॉमेडी बनाया, कौन बनाया नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। किसकी कॉमेडी मैंने देखा है ऐसा सॉन्ग में, वही मैंने देखा है, किसी का वीडियो याद नहीं आ रहा, शायद कौन किया है। किसके वीडियो में था, आपके है कि किसके वीडियो में? ट्रेंडिंग चल रहा, हाँ ट्रेंडिंग चल रहा है, मैंने देखा था कॉमेडी। जय भीम दीदी, चांदनी कुमारी दीदी, जय भीम, नमो बुद्धाय, मोस्ट वेलकम आपका, कैसी हो आप? मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही कहाँ है। अच्छा भाई, ठीक है दीदी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ चांदनी दीदी, मैं भी ठीक हूँ। और बताओ, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? खाना पीना हुआ आप सभी का? खाना पीना हुआ आप सभी का? सब ठीक है दीदी, अभी नहीं दीदी, अच्छा भी नहीं हुआ है। ओके चांदनी दीदी, थैंक्स सो मच। ठीक ही रहना चाहिए। मई में शादी है घर में? अच्छा, किसकी शादी है? अनमोल भैया आपका हो गया? नहीं दीदी, मेरा भी नहीं हो गया, स्वास्थ्य थोड़ा सा अच्छा नहीं है। मैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के आई, चाय पी बस, खाने का मन नहीं हो रहा कुछ। जुकाम से ना मुंह फीका फीका एकदम हो रखा है। किसी का? ये कौन सी बात हुई किसी का? किसकी है बताओ भाई, मैं नहीं आ रही हूँ।
ये मत डरना कि मैं आ रही हूँ, बट सच्चाई बता दो किसकी है। सच्चाई बता दो किसकी है। नहीं आ रही हूँ, होगा तब बताऊंगा। अरे कहीं आपकी तो नहीं है? आपकी तो नहीं है भाई, बताना। बताना अनमोल भैया, शादी किसकी है? ये बताना नहीं चाह रहे हो, मुझे लग रहा आप ही की है। कोई बात नहीं है भाई, डरना नहीं, हम नहीं आ पाएंगे, बता दो। लौटने आ जाएंगी सब बहनें, तब नहीं आएंगे ना भाई, बता तो दिया, बहनों के पास इतनी टाइम नहीं है। लूटने नहीं आएंगे, कब आएंगे? मुश्किल है भाई मेरा, मैं कहाँ आ पाती हूँ। 2 साल 3 साल में गांव जाती हूँ 1 हफ्ते के लिए, नहीं जा पाती हूँ अनमोल भैया। फिर भी कोई बात नहीं, कोई कंफर्म नहीं है। अगर कोई जरूरी काम पड़ गया तो जा भी सकते हैं, नहीं पड़ा तो नहीं जा सकते हैं। अब वैसे घर में किसी की शादी ब्याह नहीं होने वाला, सबका हो गया है। अब शादी होगी मेरी भतीजी की, वो भी 3 4 साल बाद। बस एक दिन के लिए बस एक दिन के लिए। अच्छा, कि आपका खर्चा ना हो। बहुत चालाक हो भाई, बस एक दिन के लिए आना। बताओ, आपकी शादी रहेगी, बुलाओगे तो जरूर आऊंगे। अनमोल भैया बताओ, शादी किसकी है? डेट बताओ, तो कोशिश कर लेंगे। वो भी डायरेक्ट मेरे घर, डायरेक्ट आएंगे भाई, हमारा कहीं कोई घर नहीं है, आप ही लोगों का हमारा घर है। डायरेक्ट आएंगे, बताओ कब आना है। डेट बताओ। बताओ अनमोल भैया, जरूर आएंगे, ऐसी कोई बात रहेगी तो बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, टेंशन नहीं लेते हैं, आप जैसे भाई हो तो टेंशन किस बात की। सही बोल रही हो चांदनी दीदी। बस एक दिन के लिए भाई बुला रहे हैं, कहीं ज्यादा खर्चा हो गया तब, वही तो चीज मैं मुझे भी उसी बात पे हंसी आई है। मई के लास्ट तक? अच्छा, मई के लास्ट तक। 20 से पहले तो बोलना नहीं, 20 के बाद ही, क्योंकि 20 के पहले तो मेरे बच्चों के 20 मई को लास्ट 20 21 स्कूल होते हैं, लास्ट स्कूल। उसके बाद छुट्टियां पड़ जाती हैं, समर वेकेशन। ये बोल रही हैं नहीं आ पाऊंगी, तब बोला हूँ। अच्छा, मैं बोली कि नहीं आ पाऊंगी तब बोले हूँ, 20 के बाद ही। शादी किसकी है पहले ये तो बताओगे? हम्म, तभी तो तैयारी करूंगी आने की। अब जिस दिन आना रहेगा उस दिन बताओगे तो फिर मैं क्या करूंगी? जल्दी बोलो, खर्चा के लिए डर थोड़ी रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, आपका नाम दानी भैया वैसे थोड़ी रखा है, आप बहुत हिम्मती हो। खर्चा के लिए डरना भी नहीं, 10 दिन पहले बताऊंगा। 10 दिन पहले बता भी ना सिल जाए। हम्म,
میرے کپڑے بھی نہ سل جائیں تاکہ دانی بھیا اپنا انسٹاگرام آئی ڈی بتاؤ. میرا شادی ابھی نہیں ہوگا دیدی. کوئی بات نہیں ہے بھائی، پہلے اپنے شک سے جو جاؤ، شادی تو ہو جائے گی اسی دن. کامیابیاں ضروری ہے زندگی میں. شادی کر کے کیا ہوگی؟ بعد میں بھی ٹائم نہیں ملے گا، پھر رونا ہی آئے گا. سب سے پہلے شک سے چھوڑنا، جب خوب پیسہ کمانے لگوں گا تب سیٹل ہو جاؤں. بالکل 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 بھائی بالکل. انسٹاگرام آئی ڈی کیا کرو گی دیدی؟ کچھ نہیں، کچھ کرنا تھوڑی ہے. بھارتی بھائی کہاں چلے گئے؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ بتایا بھی نہیں. کچھ کرنا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. چینل پر فیس بک، اسنیپ، ٹیلی گرام، انسٹا سب مینشن. اچھا بھائی، اوکے. اوکے بھائی، تھینکس. تھینک یو سو مچ. جلدی فالو کروں. اچھا، آپ کو جلدی فالو کروں؟ میں تو چلاتی نہیں فالو کروں. بتاؤ، میں چلاتی نہیں، فالو کہاں سے کروں گی؟ بتاؤ بھائی. جب چلاؤں گی تبھی تو فالو کروں گی. میں بھی نہیں چلاتا ہوں، دیکھتا ہوں. اچھا، دیکھتے ہوں. پھر بھی تو آپ کی آئی ڈی ہے نا انسٹاگرام پہ، تبھی تو دیکھتے ہو. تب کیوں پوچھ رہی تھی؟ میں سوچ رہی ہوں بنانے کے لیے. سوچ رہی ہوں بنانے کے لیے. سو جاؤ، ڈیوٹی کر کے آئے ہو نا. بنا کے جلدی فالو کرو دیدی. اچھا، ابھی بناتی ہوں. ابھی بناؤں گی تب فالو کروں گی آپ کو. فالو کیسے کرتے ہیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، انسٹاگرام کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے بھائی.
बना हुआ है पहले से, हमसे क्यों जा देख लेना, हमारा कहीं है, नहीं बना है भाई। बात क्यों नहीं मानते? भारतीय भाई से पूछना, नहीं बना है। हम नहीं चलाते हैं अनमोल भैया, सच्ची बताएं, आपसे झूठ थोड़े बोले हैं। भाइयों से झूठ नहीं बोलते। दिखाओ दूसरे फोन में, दिखा रही हूँ दूसरे फोन में। कौन सा ऐप देखोगे? हमारे फोन में नहीं बना है भाई। कैसे दिखाऊं? इंस्टाग्राम नहीं है, दिखाओ। नहीं चलाती हूँ भाई, झूठ नहीं बोली हूँ, नहीं चलाती हूँ इंस्टाग्राम आईडी में। नहीं चलाते हैं भाई, बात मानो। हाँ तो बना के जल्दी फॉलो कर। अच्छा ठीक है, बनाएंगे आप सभी भाइयों के लिए, बनाएंगे अनमोल भैया। कल ट्राई कर रही थी, हुआ नहीं मेरे से। अच्छा, मुझे इसके बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं है ना। बाय 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 भाई, बाय बाय, थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुड नाइट। गुड नाइट की गुड मॉर्निंग है भाई, बताओ सोने जा रहे हो इसलिए क्या? सोने जा रहे हो इसलिए गुड नाइट? गुड नाइट भाई, गुड नाइट। आपको नहीं होगा तो किसको होगा? ना सच में भैया, अनमोल भाई सच में, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कैसे क्या करना है। मेरा रात दिन हो गया है। हाँ, रात दिन हो गया आपका, क्योंकि रात में ड्यूटी, दिन रात हो गई है, रात और दिन हो गया है। हमारे हस्बैंड भी नाइट ड्यूटी करते हैं भाई, 7 साल से कंटिन्यू। क्या करें, ड्यूटी चेंज ही नहीं हो रही है। सो जाओ भाई, सो जाओ आप, आपको रेस्ट बहुत जरूरी है। खाना ना पता नहीं खाए कि नहीं खाए, कुछ कुछ बनाए थे खाना। दुबई घूमने जाना है दीदी। अच्छा, दुबई कब जा रहे हो? दुबई कब जाना है भाई? जल्दी जाना है क्या? खाया हूँ दाल रोटी, चावल नहीं खाता। ओके भाई, रोटी खाते हो अच्छी बात है, चावल खाना भी नहीं।
بولتے ہیں لوگ چاول اچھا نہیں ہوتا، بٹ ہم تو چاول ہی کھاتے ہیں، روٹی نہیں کھاتے۔ بتاؤں گا، اوکے بھائی اوکے، ہم پرارتھنا کریں گے آپ کا سپنا جلدی پورا ہو۔ ایسا نہیں ہے بھائی، حوصلے بلند رکھو، کامیابیاں ضرور ملیں گے۔ میں اور میری بوا ساتھ میں ہیں۔ اچھا بوا ہیں، تب تو کھانا وانا مل جاتا ہوگا ٹائم سے بھیا، تب تو کھانا وانا بنانے کی دقت نہیں آتی ہوگی آپ کو۔ چلو اچھا ہے، اتنا سپورٹ کافی ہے۔ ساتھ میں ہی جاب کرتے ہیں، اچھا بوا بھی جاب کرتی ہیں؟ بوا بھی جاب کرتی ہیں بھیا؟ گھر میں پتا نہیں کہاں سے دو ڈاکٹر نکل گئے، ایک ہم اور ایک بوا۔ اچھی بات ہے بھیا، نکلنا ضروری ہے، نکلنا چاہیے، ہر گھر سے نکلیں، ہوتا ہے۔ آپ لوگ نکلے، آپ لوگوں کے آگے اور لوگ نکلیں گے۔ بہت اسٹرگل کے بعد ہی ملتا ہے سب کچھ، ایسے آسان نہیں ہوتا ہے بھیا۔ آپ لوگ نکلے، آپ لوگوں سے دیکھ کے گھر میں کتنے لوگ نکلیں گے، سیکھ ملے گی، ایک اچھی پریرنا ملے گی، آنے والے بچے بھی کچھ نہ کچھ اس سے بھی آگے کچھ کریں گے۔ بوا کو بہن جیسا مانتا ہوں دیدی، بالکل ماننا ہی چاہیے بھیا، بوا اور بہن میں کوئی پریورتن تھوڑی ہوتا ہے، کوئی پریورتن نہیں ہوتا ہے۔ تین بوا کی شادی ہو گئی ہے، چھوٹی، اچھا ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، چھوٹی والی بوا کی شادی نہیں ہوئی ابھی؟ چھوٹی والی بوا کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ انہی کی تو ہے، اچھا بہت اچھی بات ہے بھیا۔ چلو ٹائم سے بوا کی بھی شادی ہو جائے گی، پھر آپ سے بھی بھائی۔ آپ کے پاس سسٹر تو نہیں ہے نا بھیا؟ اچھا ہم کرا دیں آپ کی شادی؟ بولو بولو، ہم کرا دیں آپ کی شادی؟ ایسا کائیں بول رہے ہو بھائی؟ گھر والے نہیں کرا رہے ہیں، بولو ہم کرا دیتے ہیں آپ کی شادی۔
بہن لوگ جھگڑالو لڑکی سے کرا دیں گے، مجھے پتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی، بہنیں کبھی یہ نہیں چاہیں گی کہ ہماری بھابیاں جھگڑالو ہوں، کیونکہ بھابیاں جھگڑالو رہیں گے تو ہم لوگوں کا ٹھکانہ ہی نہیں لگنے دیں گے۔ جب سیدھی شادی رہیں گی تبھی تو آپ آئیں گے، بتاؤ۔ تو بہنیں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ اپنے بھائیوں کو شانت نہیں دیکھنا چاہتی ہیں، سوچیں گی روز لڑائی ہو۔ اچھا، ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ بہن جو سمجھتی ہے نا بھائیوں کے پرت، شاید بھائیاں نہیں سمجھ پاتے ہیں بہنوں کو۔ ایسا نہیں ہے جیسا آپ بول رہے ہو۔ ہاں تو کرا دو دیدی، بالکل آؤ ہمارے گھر، ہم کرا دیتے ہیں آپ کی شادی۔ دلی میں آؤ۔ شہر کی لڑکی سے کرو گے کہ گاؤں کے لڑکے سے؟ بولو۔ گھر آئیں گے؟ اچھا، پھر کہاں؟ جنگل میں؟ جنگل میں ہمارے گھر آؤ گے تبھی تو کرائیں گے۔ لڑکے والے بولیں گے لڑکا کہاں دکھاؤ، کہاں دکھائیں گے؟ کیسے آپ کو بول دیں گے جنگل میں؟ میرے گھر کرائیے؟ اچھا، آپ کے گھر کراؤں؟ شادی تو آپ ہی کے گھر سے ہوگی، رشتہ طے کریں گے یہاں سے۔ اگوا بن جائے؟ اچھا، اگوا بن جائے؟ اگوا بن جائیں بھیا ہم، تاکہ دونوں طرف سے لات کھائیں، آپ کی بھی طرف سے ادھر سے بھی۔ بتاؤ، آپ یہی چاہتے ہو کیا؟ اگوا لوگ ہمیشہ مار کھاتے ہیں۔ وہ کسی طرف نہیں رہ جاتے، نہ لڑکی کے پکش نہ لڑکے کے۔ مہری آئی تو روب جمائی، ہاں روب نہیں جمائے گی بھائی، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سمجھنے کا فیر ہے، اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے وہ بھی دے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا میرے طرف سے۔ اچھا بھائی، آپ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے دنیا میں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں بھائی۔ آپ کرا کے تو دیکھو ایک بار۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو کرنا ہوگا بتا دینا، کرا دیں گے آپ کو، اچھی لڑکی سے شادی کرا دیں گے آپ کی۔ پہلے سکسیس ہو جاؤ، پھر بتا دینا جب کرنا ہوگا کہ ہاں مجھے اب شادی کرنی ہے۔ میرا تلنا برے لوگ سے کر رہی ہو؟ ارے نہیں میرے بھیا، میں نے آپ کی تلنا نہیں کیا ہے، آپ نے جو چیز بولا اس چیز کو میں نے بولا۔ برا کرنا نہیں، برا کرنے والوں کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری شادی کرو، کوئی کہتا نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ ایسا لگے کہ نہیں میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں اپنی لائف میں،
कोई कहता है कि मेरा शादी करा दो क्या दीदी? कोई नहीं कहता भाई, कहता नहीं है, पर पेरेंट्स खुद ही बोल देते हैं हाँ हमारे बच्चे सक्षम हो गए हैं, अब हमें क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है। कहना बुरी बात नहीं है, पर पेरेंट्स के खिलाफ जाना बहुत बुरी बात है। अगर हम हर एक तरीके से सक्षम हो गए हैं तो पेरेंट्स से बोलना कोई गलत बात नहीं है। हाँ कि हम अपने मतलब लाइफ में हम एक चीज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट माँ बाप के खिलाफ जा करके अपनी मर्जी से करना, क्या वो अच्छा होता है भाई? पैरों पर तो मैं 20 साल से खड़ा हूँ, चल लेता, वो तो साल भर के अंदर हो जाता है, पैरों पे खड़े हो जाते हैं। वो पैरों पे खड़ा होने का मतलब नहीं है। कोई बात नहीं दीदी छोड़ो, पैर तो भैया साल भर के अंदर ही खड़े हो जाते हैं। डांस नहीं डांस नहीं आता अनमोल भैया मुझे सच्ची। आप सब सपना देखते रहो मेरी शादी में डांस करने के लिए, मैं एक दिन भाग कर ही शादी करूंगा। अच्छा, उस दिन तो समझेंगे कि भाई है ही नहीं हमारे यहाँ, जिस दिन ऐसा करेंगे। सच्ची बता रही हूँ। अपनी नाक कान थोड़ी कटवाना है। ऐसे चीजों को बढ़ावा नहीं देना है। सच में दीदी, बिल्कुल बिल्कुल सच में, राइट 100%। गलत चीज को बढ़ावा नहीं देना है। गलत चीज को बढ़ावा नहीं देना है भाई। काम और करो, पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बन के क्या करोगे? एक सेकंड में थोड़ी सी गलती की वजह से माँ बाप की छवि खराब हो जाएगी, क्या फायदा? हमारी जिंदगी भर कमाना और जिंदगी लाइफ अच्छे से जीना, क्या फायदा? पेरेंट्स कितने बड़े सपने सजो के रखते हैं बच्चों के प्रति, चाहे माँ बाप गरीब हो चाहे अमीर हो। हाँ राइट। सबसे बड़ी खुशी हमारे जिंदगी की, सबसे बड़ी जिंदगी जीने की वही चीज होती है, हमारे माँ बाप की खुशी होती है। हम सब कुछ झेल लेते हैं भाई, बट माँ बाप की इंसल्ट नहीं झेल पाते हैं, माँ बाप कैसे भी हो। अगर हमारे वजह से माँ बाप के फेस पे स्माइल है तो उसको हम पूरी तरह कायम रखेंगे कि नहीं ये हमेशा बरकरार रहे ऐसे। जिंदगी में सब कुछ मिल जाते हैं, माँ बाप के फिर प्यार दोबारा नहीं मिलते हैं, वो जगह नहीं मिल पाती है जो हम बना के रखते हैं। जो चीज एक बार खो देते हैं दोबारा नहीं आता है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। मैं सोच रहा था कि आप सबका और मेरा खर्चा बच जाए। अरे भाई खर्चे वाली बात है, अनमोल भैया ऐसी छोटी छोटी बात क्यों करते हो? खर्चे वाली बात, अगर बच्चे जिस चीज में सक्षम मतलब सहमति है, माँ बाप बिल्कुल सहमति हो जाएंगे, लेकिन माँ बाप की मर्जी से वो काम करो, बहुत अच्छा काम करोगे आप कि खर्चे से बच जाओ दोनों तरफ से। माँ बाप की सहमति से आप बिना दहेज के मंदिर में शादी कर लेना, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है भाई? हम्म, ऐसे करके दिखाओ ना। मैं तो यही कहती हूँ जो लोग आगे बढ़ते हैं उनको आगे आना चाहिए। बिना दहेज के किसी गरीब घर की बेटी ला के देखो,
इज्जत करेगी आपकी जिंदगी भर, आपकी भी आपके पेरेंट्स की भी। जस्ट जोकिंग। अच्छा, मजाक चल रहा है। मैं दहेज लूंगा ही नहीं, लेना भी नहीं चाहिए भाई किसी से दहेज, किसी के देने से थोड़ी होता है कुछ। किसी के देने से नहीं होता है। जो मांगते हैं वो अपना करेक्टर खुद से खराब करते हैं। आप तो ऐसे समझने लगे कि लगता है कि मैं सच में भाग हूँ। कोई कहता है भैया कि सच का हो जाएगा। हम्म? बच्चे माँ बाप के सामने कभी कभी ऐसी छोटी छोटी बात रख देते हैं, सोचते हैं कि माँ बाप का एक्शन क्या आता है ना। फिर वहीं से उनको बढ़ावा मिलता है, फिर वो आगे कदम बढ़ाते हैं, नहीं पेरेंट्स हमारे इस चीज के लिए मैनेज कर लेंगे। होता है कि नहीं होता है? अगर नहीं मैनेज किए तब ये लगता है अरे हम तो मजाक कर रहे थे। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताना मुझे जरा। भारती भैया की साली से करूंगा। भारती भाई की तो अभी शादी नहीं, उनकी साली कहाँ से आ गई? भारती भाई की तो अभी शादी नहीं हुई भाई। जब होगा तब। अच्छा, जब होगा तब करोगे, पता नहीं कब होगा। तब तक आप अपना नहीं करोगे क्या? जब तक भारती भाई की नहीं होगी तब तक आप नहीं करोगे? मेरी मम्मी बोलती है पंडित के घर से ठाकुर के घर से भगा कर लाओगे तो घर में रहने दूंगी। अच्छा, नहीं तो नहीं रहने दूंगी। बोल दो तब ना। ऐसे ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स से करना चाहिए कि ठीक है मैं घर से बाहर रह लूंगा बट आपकी खुशी कभी नहीं पूरा करूंगा। ये जहाँ पेरेंट्स नाजायज जाए तो वहां तो आवाज उठानी ही चाहिए। ये नहीं कि पेरेंट्स के अगर गलत निर्णय है तो उसमें हम सहमति जमाएं, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी पेरेंट्स भी गलत कर जाते हैं। बोल दो हमें ऐसा नहीं करना है, जिंदगी भर कुंवारे रह जाएंगे बट ऐसा नहीं करेंगे।
اچھا کیوں؟ میری دیدی ہے نا میرے لیے لڑکی ڈھونڈ کر لائے گی۔ بالکل رائٹ بھیا، بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے۔ پیرنٹس کبھی نہیں، چاہے بہن ہو، چاہے ماں ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، ایسا نہیں چاہے گا۔ سمجھ زیادہ دن نہیں ہے، آنے والا ہے ٹائم، 1-2 سال کی بات رہی، اور کیا، ٹائم آ جائے گا۔ بالکل رائٹ، 100%۔ دل سے دھنیہ واد آپ کو۔ نہ کرنا، نہ اپنے سنگ جو بھی اپنے سہپاٹھی ہوں ان کو بھی یہی شکشا دینا ہے۔ بالکل رائٹ بھیا، بالکل۔ یہ تو مجھے بھی پتا، آپ مذاق کرتے ہو۔ دھنیہ کی جگہ کچھ دان کر دو۔ کیا دان کرو بتاؤ؟ بتاؤ بھائی، دان کیا کروں؟ یہ بہن دان کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹے گی، جتنے میں رہے گی اتنا ضرور کرے گی۔ اپنی شادی کرنا بلانا تو دان کر دیں گے، تاکہ اس کا ڈبل لے بھی آئے آپ سے۔ بولو۔ دان کرنے کا تبھی تو اچھا رہے گا نا۔ آپ بتانا، جس دن آپ کی شادی رہے گی دان کر دیں گے ہم۔ گاؤں میں پتہ ہے جب شادی بیاہ ہوتی، جیسے بوا ہوئی، بہن ہوئی، دہیج جب ہوتا ہے نا، وہ دہیج ڈالتی ہیں نا تو وہ جان بوجھ کے زیادہ ہی ڈالیں گے، کیونکہ ان کو ڈبل کر کے ملتا ہے۔ اور جہاں وہ ایسے جانے والی بات رہتی ہے وہاں پھر کنجوسی کرتی ہیں کہ یہاں ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ لائف میں سبھی بھائی بہنوں کو میری طرف سے جے بھیم، نمو بدھائے۔ جے بھیم، نمو بدھائے۔ رمیش بڑے بھیا جی، سواگت آپ کا۔ کیسے ہو بھیا؟ رمیش بھیا جی کیسے ہیں آپ؟ صبح کی گڈ مارننگ، گڈ مارننگ بھیا، گڈ مارننگ۔ کیسے ہو سسٹر؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں بھیا، میں پہلے سے بہت ٹھیک ہوں۔ زکام ہوا تھا، مطلب اب تھوڑا سا آرام ہے۔ اپنے پاس ہی رکھو، سب کے سامنے دان کرو گی، بعد میں چپکے سے ڈبل لے لو۔ چپکے سے تھوڑی لیں گے، سب کے سامنے لیں گے بھائی۔ چپکے سے مانگیں گے نا تو آپ بھی چپکے سے ویسے تھما دو گے، سب کے سامنے مانگیں گے تو صحیح رہے گا نا، نہیں دو گے تو آپ کی انسلٹ ہوگی۔ چپکے سے لینے والا کام نہیں کریں گے، 10-20 تھما دو گے تو پھر لینا پڑے گا مجبوری میں۔ سب کے سامنے مانگیں گے، نہیں دو گے تو آپ کی انسلٹ ہی ہوگی، سوچ سمجھ کے تو پھر دو گے ہی کہ نہیں، بدنامی سے اچھا ہے کہ دے دو۔ شور کر کے لیں گے، چپکے سے تھوڑی نہیں۔
हम भी अच्छे हैं सिस्टर, जॉब पर आ गए हैं, चाय नाश्ता हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कितना दिमाग दिमाग नहीं लगाती हूँ भाई, लेने के लिए दिमाग लगाना ही पड़ता है। बताओ। गलत बोला है क्या? बताओ भैया। रमेश भैया जी, और बताओ घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? भैया आप कैसे हो? बोलो अनमोल भैया। दिमाग तो लगाना ही पड़ता है ना, क्योंकि भाइयों से इतना आसानी से नहीं मिल पाता है। नहीं लूट लेना, लूटने थोड़ी आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे कि आपको लूट लेंगे। बहनें कभी लूटती नहीं, अपना हक मांगती हैं बस। लूटती कहाँ है भाई? लूटेंगे जिस दिन ना, उस दिन आपको घर से बाहर कर देंगे, फिर घर पे अपना कब्जा कर लेंगे। हम सब अच्छे हैं सिस्टर। ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। घर परिवार में सब अच्छे हैं बहन। थैंक्स भैया। आज सब अच्छे रहें और अच्छे रहना चाहिए। और बताओ भैया। ओके बाय, गुड नाइट दीदी। बाय बाय भैया, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। सही बोला सिस्टर। थैंक यू भैया। कोई बहन अपने भाई को नहीं रुकते। बिल्कुल भैया बिल्कुल। लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, विवाद कर लेंगे, मुंह से मांग लेंगे, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला कोई बात नहीं है। बहन को उसका दो, बस वही मांगती है बहन। बिल्कुल भैया बिल्कुल राइट। बहन समझती है भैया, अगर भाई उस लायक है तभी मांगती हैं, ऐसी बात नहीं। अगर भाई उस लायक नहीं है तो बहन मुंह नहीं खोलती है कि नहीं हमें दो या कुछ। अगर भाई कभी मजबूरी में है तो बहन से जितना होता है उसका सपोर्ट करती हैं, सहयोग करती हैं उसमें। सब एक जैसे नहीं होते हैं भैया। कभी बहनें भी माँ बन जाती हैं छोटे भाइयों की, ऐसा सपोर्ट करती हैं। ये बताइए, छोटे भाई को बड़ी बहन को देना चाहिए ना? बिल्कुल देना चाहिए भैया, आपकी बात राइट है। अगर भाई उस लायक है देने लायक, तो छोटा भाई का भी हक बनता है कि नहीं हम दे सकते हैं। जब तक नहीं कमाए तब तक कोई बात नहीं, अब तो हम करने लायक हो गए हैं। अपने अपने विचार होते हैं भैया, ऐसी बात नहीं है। पर बहनों का भी फर्ज होता है, कभी भी जाओ बहनें आपसे बड़ी रहे, चाहे वो गरीब रहे चाहे अमीर रहे। बहनों के घर जाता छोटा भाई तो बहने का खुद ही वो अपने से कहने की बात नहीं, उसको जितना जैसे भी होता है वैसे करती हैं वो, चाहे आप करो या ना करो। हाँ तो कहाँ कमा रहा हूँ? तो मैंने बोला आप कमा रहे हो, तभी तो मैंने कहा शादी करो, आऊंगी। जो बोलूंगी दान में, आपने बोला ना दान दे देना, तो दान दे देंगे आपको। जब कमाएंगे तभी मांगूंगी आपसे, उससे पहले नहीं। शादी करो तो। लूटना नहीं चाहती। स्टैंड गुजरात में ऐसा है, जमीन में अगर बहन का नाम होता है। देखो भैया सब जगह हो गया है आज के टाइम में। बहनें भी कई कई ऐसी है ना, बहुत लालची हैं और अपने स्वार्थ पे आ जाती। बहनें भी कम नहीं आज के टाइम में, जैसे उनको हर एक चीज की सुविधा मिल रही है, हर एक चीज का मतलब उनको सम्मान, एक तरीके से सम्मान समझा जा रहा है ना,
तो बहनें भी आज के टाइम में बहुत ऐसी हैं जो भाइयों के हक अधिकार पे हावी हो रही हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। बाय 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 भाई, बाय बाय। भाइयों में हक बटा रही हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कोई बहन पैसा नहीं मांगती है, मगर भाई ऐसा रहेगा तो बहन मांगेगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। गुजरात में बहन को कोई बहन ऐसी है कि स्थापना के साथ मांग लेती। पैसा मिल गया तो भाई मिल गया, मिट गया। सही बात है भैया, सही बात है। अपने पापा के दो भाई होते हैं तो दोनों का हिस्सा बराबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट भैया। मगर एक भाई है और एक बहन है तो मतलब दोनों भाई। ये तो बात सही है भैया, लेकिन आपसी में वो तो समझौता हो जाता है। बट ये अच्छा नहीं लगता मुझे रिश्ते, अगर भाइयों की जगह बहन जाके वहां पे हक लेके साथ में रहे तो वो रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते हैं भैया। इससे में बंटवारा तो होता है बहन, हिस्से में। हमारे यहाँ ऐसा रूल नहीं है भैया। ये है कि अपनी मर्जी से जो लेना चाहे हो सकता है, ले सकती हैं, बट ऐसी बहनें नहीं करती हैं। 100 में कहीं एक आध होंगी, बट ऐसा नहीं है। यार इसने जमीन करती है ना, पैसा बड़ा भर के आते हैं, कभी इतना पैसा एक साथ देखेंगे तो सबकी दावत तो बिगड़ी है बहन। जो लालची लोभी होते हैं वही करते हैं भैया। पैसे ही मायने नहीं रखता, सबसे ज्यादा मायने अपने रिश्ते रखते हैं। पैसा आज है नहीं है, रिश्ते हमारे जब तक हम जिएंगे तब तक साथ देते हैं। बहुत लोग देखे हैं बहन मैंने ऐसे, वही तो कह रही होते हैं भैया, लालची लोग होते हैं आज के टाइम में। और मेरी एक बहन है भैया, तुझे जब अच्छा लगे तब जमीन भेजना। अच्छा। मुझे कोई ऐसे चुनने का मौका दे तो मैं सबसे पहले अपने भाइयों को चुनूंगी। मुझे जगह जमीन पैसे दौलत से कोई मतलब नहीं है।
सही बात है, वही भाई बहन एक आंगन में साथ बड़े होते हैं मगर पैसा आने से दूरी कर देते हैं बहन, मैंने देखा है। वही तो कह रही हूँ भैया, वो रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। जैसे भाइयों भाइयों के बीच हो जाता है वैसे बहन भाइयों के बीच हो जाता है, ऐसे रिश्ते का क्या मतलब है। कितनी बहनें भाई के लिए तरसती हैं बहन, बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल। अगर ऐसी बात रहे भैया तो मायके में ही ना रह ले, ससुराल में क्यों जाए। रिश्ते से बढ़ के कोई चीज होता है क्या। ससुराल में रहे तो भाई दुख सुख हर एक तरीके से पूछते हैं, मान सम्मान हमारा वहां रहे। और भाई की छाती पे वहीं बगल में जाके हिस्सा लेके बैठे तो भाई क्या सोचेगा। वो कौन सी इज्जत कौन सा सम्मान। तब वो भाइयों भाइयों जैसे होते हैं वैसे बराबर हो जाएगा। वो किस काम का जब हमारा रिश्ता ही नहीं रह जाएगा। जय भीम भैया जय भीम। थैंक यू सो मच भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय आपको भी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जय भीम भैया जय भीम।
तो भाई को मन मेरा भरना होता है बहन। सही बात है भैया। ए टू जेड चीजें ले जानी पड़ती है बहन। फिर सोने का भाव आसमान छू रहा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। कली का हार ले जाना पड़ता है। जिसे जमीन बेचा है वह तो तुम ले लेगा बहन। सही बात है भैया, बात तो राइट कह रहे हो। मगर जो मेहनत करके और अपने बच्चों को बड़ा करके जो मेहनत से कमाएगा वह कहाँ से ले पाएगा। मेरा भाई गरीब है, नहीं लेगा तो भी चलेगा। इसलिए बहन ही अच्छी है मैंने बहन। बिल्कुल भैया, बिल्कुल थैंक्स। एक दूसरे की फीलिंग समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए एक दूसरे की फीलिंग को। आज की दौड़ में एक दूसरे का देखी देखा हो गया। इसमें बचा है तो चलो हम भी बेच दें। किसने की बहन को याद दिया है तो चलो हम भी मेरी बहन को याद देख। देखो भैया, समझदार लोग ऐसा नहीं करते हैं। देखी देखा नहीं करना चाहिए। अगर कोई जहाज पे चढ़ रहा है तो ये हम ना सोचे कि हम भी चढ़ जाएं। पहले हम ये देखेंगे कि हम उस पे चढ़ने लायक हैं या नहीं है। अपनी परिस्थिति को पहले ध्यान में रख के तभी कोई काम करेंगे। देखी देखा तो कभी जिंदगी में नहीं करना चाहिए किसी के। मेरी खुद की लड़की 18 साल की हो गई है बहन। नहीं सोच रहा हूँ। चलो अब सोने के वाहन चलाते हैं। मेरी बहन की भी बड़ी लड़की है बहन। उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई चल रही है। बहुत अच्छी बात भैया। लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। पढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या करें, आज का जो माहौल है ना, बहुत डर लगता है हर एक चीजों से। कहीं कोई सेफ नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। इसीलिए बड़ी टेंशन होती है। या साल नहीं तो अगले साल भाभी शादी करेंगे। 2 साल में बच्चे लड़की की शादी करूंगा। अभी के दौर में ऐसा बहन सब जमीन बेच के बहुत कुछ कर रहे हैं। और मैंने सोचा है कि मेहनत करके कुछ करो। आपकी भाभी की जॉब करती हैं? अच्छा भैया, भाभी भी जॉब करती हैं और मैं भी जॉब करता हूँ। भाई भी। आज के टाइम में एक के कमाने से कुछ होने वाला भी नहीं है भैया। दोनों महीने पर मिला के 60,000 कमा लेते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। खर्चे के हिसाब से भैया ना, जिसके पास बच्चे हैं, चार पढ़ने वाले लिखने वाले, घर का खर्चा 60,000 कोई बड़ी बात नहीं है। उतने में मैनेज हो जा रहा, इंसान कुछ बचा नहीं पा रहा। जमीन है बाप दादा की, वह वहीं की वहीं रहने देना है बहन। और या सब कुछ करके जाना है बहन। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। क्या रहेगा तो कल भविष्य में बच्चों को काम आएगा। राइट भैया, राइट। बच्चों का भविष्य आगे क्या है इसको कोई नहीं जानता। जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया, जय भीम। जय भीम भैया। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया, जय भीम।